मैं संजय अंकित यादव, आप सभी क्षेत्रवासियों को आपकी आवाज 24 आवर न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज जो देख रहे हैं, बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, जिससे पूरे भारत में भौचाल आ गया है। भारत के जितने भी नेता हैं, उनको पेट दर्द देने लगा है। अब पेट क्यों फट रहा है पता नहीं। अभी ही मैं देख रहा था कि जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है, उसको रिपोर्ट को लेकर यहाँ के कुछ नेताओं को पेट फट रहा है। और नेताओं ने जो शब्द बोला है कि किसी का 14%, किसी का 12%, किसी का 4%, तो उस पर आवाज उठ रही है कि 14% वृद्धि हुई कितनी, क्यों। मेरे सामने कुछ लोग हैं और इस पे अभी हमारे एक सम्राट चौधरी हैं, जो बीजेपी का कदावर नेता माने जाते हैं बिहार का। वो जो नेता हैं, वो लालू यादव को जातिगत कुछ टिप्पणी किए हैं। वो कहाँ तक सही है, अभी यहाँ पे शिक्षक सूरज जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं। सूरज जी, आपको इस चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने वाले तमाम लोग को धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं जो जातीय जनगणना हुई है, क्या बिहार में वो सही हुई है, या आपकी नज़र से इसमें क्या होना चाहिए था? बोलिए। नहीं, जनगणना तो बिल्कुल जायज़ है। ऐसी जनगणना की माँग हम भारत सरकार से भी करते हैं और पूरा देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि जितना जिसका हक है, वो जो है कि तमाम धरातल पर आए और मिले भी। सही, जितनी भी जनगणना है, जातीय हो, जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी उसकी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। सभी का मांग है और इनका भी मांग है। मैं भी कहता हूं कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उसकी राजनीतिक भागीदारी उतनी होनी चाहिए। उसकी किसी भी प्रशासनीय सेवा हो या किसी भी सिस्टम में हो, हर चीज में उसका उतना भागीदारी होनी चाहिए, तब कोई विकास करेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको इस भागीदारी से पेट फट रहा है। जैसे अभी सम्राट चौधरी ने बोला है कि लालू यादव का जो जाति है वो उनका गडेरिया है। क्या इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी जाति गडेरिया है या क्या है? नहीं, ये सम्राट चौधरी का कथन जो है कि बिल्कुल गलत है। लालू यादव को पूरा देश नहीं विदेश में भी जानते हैं कि लालू लालू यादव एक यादव परिवार से आते हैं और सम्राट चौधरी से काफ़ी सीनियर लीडर हैं और सम्राट चौधरी के जो पिताजी हुए वो लालू यादव को फॉलो करते थे और राजनीतिक गुरु भी मानते थे। ऐसी टिप्पणी मैं सम्राट चौधरी जी से आग्रह करूँगा कि ऐसी टिप्पणी नहीं होना चाहिए। लालू यादव जी एक यादव परिवार का धरोहर है और यादव समाज से आते भी हैं। सही, लालू जी का जाति कौन नहीं जानता। एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता होने के बाद भी इनको पूरे विश्व जानता है। इसलिए लालू यादव पर टिप्पणी करने वाले सम्राट चौधरी को ये सोच लेना चाहिए कि मैं किस व्यक्ति के बारे में ये टिप्पणी करने जा रहा हूं। आप जानते हैं किसी भी जाति में कितने पारिच होते हैं। आप वो कह रहे हैं कि गडेरिया हैं, इनको किस अथी में रखा गया है, कैटेगरी में। तो आप जानते हैं बिहार, झारखंड और जब का उड़ीसा एक में था, उस समय हमारा जो जनसंख्या था यहाँ पर यादवों का 11% था। अभी यह जो है 1931 के जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी जो जनगणना हुआ है 2021 हो रहा है और अंतराल आप देख रहे हैं कि 90 वर्ष की है और 14% अभी दिखाया गया है। तो उस पे मांझी जी भी बोले हैं कि यहाँ पे इतना वृद्धि कैसे हो गई, 4% था। लेकिन मैं मानता हूं कि मांझी जी के जो अगल बगल रहने वाले हैं, वो लोग सभी चटुकार लोग हैं और सामंती हैं। बहुत नेताओं को पेट फट रहा है कि हमारी जो थी झोला था राजनीति का, वो ढह जाएगा, झोला हमको बर्बाद हो जाएगा, नहीं अब झोला चलने वाला है। इसलिए इस तरह की बयान दे रहे हैं। मांझी जी को ये सोच लेना चाहिए, जब एक में था उस समय 11% था। अभी आप देखते होंगे झारखंड में जो आबादी है यादवों की, आपका लगभग 7 से 8% होंगे। आप बताइए उड़ीसा में भी आबादी हमारी यादवों का सूरज जी कितना होंगे? 10 से कम होंगे? नहीं, 10 से कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। अगर पूरे भारत में या अगर यादवों का हम जनगणना करने के बाद पता चलेगा कि यादव की बहुमूलता जो है कि 30 से 35% है। देखिए, ठीक है, अभी हमने कहा कि जादवों का वहाँ भी आपका 10 के आस-पास में होगा। जब बिहार एक जादुओं का बहुल क्षेत्र राज्य है, इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या है 14% ज़्यादा वृद्धि नहीं है। आंकड़ा जो 31 है, वेद प्रकाश जी बताए हैं आपको, 1931 का जो आंकड़ा है सभी जातियों का, वो देख लेना चाहिए जो बोलते हैं। मांझी जी भोला-भाला आदमी है, इसलिए उनसे कोई बुलवा लिया। और अभी जो सम्राट चौधरी और यहाँ के जितने भी नेताएँ बोल रहे हैं, आप इस तरह की आप देख रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है, अब हम लोग कोई गलने वाला नहीं है। एक खास जिसकी आबादी 2 से 3% है, उसकी खास सर्विस में
80% तक हो जाता है। इसलिए का पेट फट रहा है। मैं सूरज जी से पूछना चाहता हूँ, एक कुछ खास आबादी है जिसकी 2% है, उसको कोई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें 80-80% काबिज़ है, इसीलिए पेट फट रहा है क्या? मेरा अंदाज़ा नहीं लग रहा है, आप बताएँ। हो सकता है ये राजनीतिक समानताएँ हैं और जिसकी कम आबादी है और लाभ अधिक से अधिक मिल रहा है, इसके वजह से भी उन लोगों की दिक्कत हो रही है। एक जनगणना जो हुई है, इस तरह का जनगणना पूरे भारत में हो और आपने सही कहा कि जिसकी जितनी आबादी है, हर एक विभाग में उतना ही अधिकार मिले। सही है। आज हमारा लोग कहता है कि सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास होगा कैसे? जब तक जिसकी आबादी जितनी होगी, आपको हिस्सेदारी नहीं देंगे उतना, उसका लोकसभा में उतनी सीट के जीत के नहीं जाएँगे, विधानसभा में सीट के नहीं जीत के जाएँगे, तो उनकी आवाज़ बुलंद करेगा कौन? जब आवाज बुलंद नहीं होगा तो हक कहां से मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं ऐसे नेताओं से कि आज जातिगत करके आज आप जिस तरह से वोट ले लेते हैं और लेकर ऊपर चले जाते हैं, आप जिसका जाति का ज्यादा रहेगा उसी का आवाज उठेगा। आज गरीब गुरबा को यहाँ पे ऐसे हैं 75% लोग जिनका आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बहुत हैं, जो 50% से आंकड़ा आया है कि 50% के आसपास हैं जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ के नेताओं को कहना चाहता हूं कि यह जो भी बिहार के नेता जातीय जनगणना के लिए सोचे और पहली बार पटल पर लाए, इसलिए मैं इस सरकार को क्या शाबाशी देना चाहिए या इनको बुराई करना चाहिए? न बिल्कुल, जो बिहार की सरकार जो हाल-फिलहाल में जातीय जनगणना कराई है, इससे काफ़ी बिहार के लोग जो है कि खुश हैं। दिक्कत उन लोगों की हो रही है जो राजनीतिक दल से जात-पात की राजनीति करते हैं और अपने कम जनसंख्या होते हुए भी अधिक से अधिक लाभ लेते हैं। सही बात। उन्हीं लोग को पेट फट रहा है, जिनकी आबादी कम है और उन्होंने अपना हिस्सेदारी ज़्यादा ले रखा है। अरे जिसकी जितना हमने किसी को आज़ादी किसी को नहीं छीनना चाह रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए सब चीज़ में। आपको